हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है पीएम हायर क्लासेस इन मैथमेटिक्स में। आज हम आप लोगों को क्लास 11th का परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन का जो लास्ट एक्सरसाइज है उसके क्वेश्चन करवा रहे हैं। इसके पहले मैंने आपका जो एक्सरसाइज 7 है परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन का चैप्टर है उसको पूरी तरह से कंप्लीट करवाया हुआ है। तो अगर आपने नहीं देखा है तो आप प्लीज चैनल में जाइए और उनके वीडियोज आपको मिल जाएंगे, उनको आप देखिए और अपने तैयारी को और अच्छा कीजिए। तो चलिए चलते हैं। तो अब एक्सरसाइज नंबर 7.4 है। तो यहाँ पे मैं आपको कुछ फार्मूला बताई थी और मैं उन फार्मूला को आपको थोड़ा सा रिवाइज करवाने की कोशिश कर रही हूँ। मैंने एक फार्मूला बताया था, अगर आपको याद हो, जो फार्मूला था वो क्या बताया था, एनसीए बराबर एनसीबी हो। अगर यदि ऐसी वैल्यू दी हुई हो तो एन बराबर क्या होता है, ए प्लस बी होता है। मैंने ये आप लोगों को पहले ही बताया था। और मैंने क्या बताया था, और मैंने आपको बताया था कि एन सी आर इक्वल टू क्या होता है, फैक्टोरियल एन अपॉन फैक्टोरियल आर एन माइनस आर का फैक्टोरियल। ठीक है, कोई भी वैल्यू आप निकाल सकते हैं। मान लीजिए आप 4C1 निकाल रहे हैं, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे हम क्या कर रहे हैं, 4C1 निकाल रहे हैं। तो क्या हो जाएगा, अगर आप इसको देखिए तो ध्यान से देखिए, आप क्या हो जाएगा, ये 4 का फैक्टोरियल अपॉन 1 का फैक्टोरियल n माइनस 1 का फैक्टोरियल हो जाएगा। तो क्या आ जाएगा यहाँ, 4 का फैक्टोरियल अपॉन 3 का फैक्टोरियल। अगर इसको आप सॉल्व करते हो तो क्या बनता है, 4 इंटू 3 का फैक्टोरियल अपॉन 3 का फैक्टोरियल। ये कैंसिल हो जाएगा, आंसर कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। मीन्स क्या है, अगर हमको कहीं मिलता है 4C1 तो हमको इतना सॉल्व नहीं करना, आप वहां पे वैल्यू लिख सकते हो 4 होगा। ठीक है, इसी तरह आप बाकी वैल्यू भी निकाल सकते हैं। तो इस तरह हमको ये क्वेश्चंस करने हैं। अब हम इस चैप्टर का जो फर्स्ट क्वेश्चन है उस पे चलते हैं और आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ठीक है, अब फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, फार्मूला याद रखा है यदि आपने तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इफ NC8 इक्वल्स टू, क्या दिया है फर्स्ट क्वेश्चन, यदि NC8 इक्वल्स टू NC2 है तो फाइंड NC2। तो आपको NC2 का मान ज्ञात मतलब तो आपको क्या करना है, NC2 का मान बताना है। NC2 है तो NC2 का मान ज्ञात कीजिए। ये हमारे पास क्वेश्चन दिया गया है। यदि आप क्वेश्चन को समझ पा रहे हैं, देखिए क्या दिया गया है, इफ, इंग्लिश में भी मैं आपको क्वेश्चन बोल रही हूँ, इफ NC8 इक्वल्स टू NC2 फाइंड NC2। ठीक है, देख लेते हैं, सॉल्व करते हैं इसको क्या होगा। ठीक है, अब क्या है, हमको दिया गया है NC8 बराबर है NC2, दिया है, क्या दिया गया है, NC8 इक्वल्स टू है NC2। अब हमें फार्मूला पता है कि फार्मूला क्या होता है। ठीक है, होता ही है फार्मूला वो कि इफ, यदि NCA बराबर है NCB के तो N बराबर होता है A प्लस
बी के। अब यहाँ पे देख लीजिए हमको क्या दिया है, NC8 बराबर NC2। तो ए बराबर दिया है 8 और बी बराबर दिया है 2। तो हम पहले n की वैल्यू देख लेते हैं। तो n इक्वल टू क्या हो जाएगा, 8 + 2, यानी हमारी n की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी, 10 आ जाएगी। ये अभी हुआ। अभी हमने क्या किया, n की वैल्यू को फाइंड किया है, ठीक है। अब यहाँ हमसे क्या पूछ रहा है, NC2 की वैल्यू ज्ञात कीजिए। NC2 का वैल्यू क्या होगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो NC2 इक्वल टू, अब n का मान कितना आया है हमारे पास, 10 आया है। n की वैल्यू कितनी आई है, 10C2। आप इसको क्या करोगे, सॉल्व कर लोगे। अब इसको सॉल्व कर से कैसे करोगे, आपको यहाँ पे साइड में लिखना है, क्योंकि क्या होता है, NCR इक्वल टू फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल r n माइनस r का फैक्टोरियल, यही होता है। इसको फाइंड कर दो आप, यानी 10 का फैक्टोरियल अपॉन 2 का फैक्टोरियल और 10 माइनस 2 का फैक्टोरियल, यही हो जाएगा। इसको सॉल्व करोगे तो 10 इंटू 9 इंटू 8 का फैक्टोरियल अपॉन 2 इंटू 1, और यहाँ क्या हो जाएगा, 8 का फैक्टोरियल। ये कैंसिल हो जाएगा और 2 5 जा 10, 9 5 जा 45, ये इसका कहला जाएगा रिजल्ट। आई थिंक आप लोगों को समझ में आया होगा, और समझ में आया है तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के बीच ज्यादा से ज्यादा लोगों के बीच शेयर करें। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हम चलते हैं, शायद आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, तो अब हम चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की ओर। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन इसका क्या है, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन हमारा इसमें क्या कह रहा है कि डिफाइन डिटरमाइन एन इफ, हमको क्या करना है, एन का मान निकालना है, ठीक है। क्या दिया गया है, डिटरमाइन एन इफ, एन का मान निकालिए। दो क्वेश्चन यहाँ पे दिए गए हैं आपको, ठीक है। एक क्वेश्चन मैं आपको करवाऊंगी और एक क्वेश्चन आप खुद से करोगे। यदि नहीं आता है तो कमेंट करके बताओगे, फिर मैं उस क्वेश्चन को आप लोगों को यहाँ पर करवा दूंगी। क्या दिया है, 2NC3 2n, पहला क्वेश्चन है, ठीक है। C3 अनुपात NC3, NC3 इक्वल्स टू 12:1। ये पहला क्वेश्चन दिया गया है, ठीक है। तो हम पहला क्वेश्चन आपको करवा दे रहे हैं। अब देखिए इसको आप सॉल्व करोगे, अगर दिमाग से किए, और ये नहीं कि आप चाय पी रहे हो और इसको कर रहे हो, तो कभी नहीं आएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है और इम्पोर्टेंट भी है, ठीक है। ये क्या है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए देख लेते हैं कैसे करोगे इसको, ठीक है। क्या दिया है हमको, 2NC3 बटे NC3 इक्वल्स टू 12/1, यही दिया है। अब आपको यहाँ पे क्या करना है, हम जानते हैं NCR बराबर क्या होता है, फैक्टोरियल n अपॉन r का फैक्टोरियल और n माइनस r का फैक्टोरियल। कुछ नहीं करना, केवल इसको हमको यहाँ पर लिख देना है। लिख देते हैं। तो 2n का फैक्टोरियल, ठीक है, पहले ऊपर वाले का लिख रहे हैं, अपॉन 3 का फैक्टोरियल, r का फैक्टोरियल मीन्स 3 का फैक्टोरियल,
और 2n माइनस r यानी 3, 2n माइनस 3 ही होगा का फैक्टोरियल। ठीक है, ये बात समझ में आई। क्या किया हमने, 2n का फैक्टोरियल अपॉन r का फैक्टोरियल इंटू n माइनस r का फैक्टोरियल हो गया। अब अपॉन NC3, NC3 मतलब क्या हो जाएगा, n का फैक्टोरियल अपॉन 3 का फैक्टोरियल इंटू n माइनस 3 का फैक्टोरियल हो जाएगा। कोई डाउट? ठीक है, आई थिंक कोई डाउट नहीं होगा आपका। 12/1 12 भी लिख सकते हो, ये हुआ। अब इसको सॉल्व करते हैं, देखो क्या हो जाएगा, 2n का फैक्टोरियल अपॉन 3 का फैक्टोरियल 2n माइनस 3 का फैक्टोरियल मल्टीप्लाई। अब देखो ये क्या हो जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा, ये नीचे आ जाएगा। 3 का फैक्टोरियल, ठीक है, 3 का फैक्टोरियल n माइनस 3 का फैक्टोरियल और n का फैक्टोरियल इक्वल्स टू 12। यही होगा, इतनी ही वैल्यू हमारे पास दी हुई है ना। 2nC3 वैल्यू देख के चलना। C2 दिया था, यहाँ पर हमने वैल्यू गलत लिख दिया, C2 दिया है, कुछ 2 कर देना है यहाँ पे, 2, ये यहाँ 2 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, यहाँ पर 2, यहाँ पर 2, ठीक है, यहाँ पे माइनस भी 2 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे भी 2, यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, 2। ठीक है, आई थिंक आप लोगों को समझ में आया होगा, कुछ नहीं, वैल्यू का मिस्टेक था। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले देखो क्या करेंगे, 2n का फैक्टोरियल अपॉन, इसको लिख सकते हो 3 इंटू 2 इंटू 1, 2n माइनस 3 का फैक्टोरियल इंटू 2 इंटू 1 n माइनस 2 का फैक्टोरियल अपॉन n का फैक्टोरियल इक्वल्स टू 12। लिख सकते हो, मल्टीप्लाई काट दो, ये कैंसिल हो जाएंगे, अब 3 को हम ही ले जाएंगे इधर, आगे देखो क्या हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं, 2n का फैक्टोरियल, ठीक है, अपॉन 3 इंटू 2n माइनस 3 का फैक्टोरियल, यहाँ क्या है, n माइनस 2 का फैक्टोरियल अपॉन, अब देखो यहाँ पे n फैक्टोरियल इक्वल्स टू 12। अब देखो n का फैक्टोरियल दिया है यहाँ पे, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, n माइनस 1 n माइनस 2 का फैक्टोरियल, हमने इसको लिख दिया। ठीक है, n बराबर क्या हो जाएगा, n माइनस 1 n माइनस 2, ये तो आपने फार्मूला पढ़ा हुआ है। अब देखो n माइनस 2 फैक्टोरियल से n माइनस 2 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास क्या आएगा, 2n का फैक्टोरियल अपॉन 2n माइनस 3 का फैक्टोरियल n माइनस 1 इक्वल्स टू 36। इस 3 का हमने मल्टीप्लाई कर दिया है अभी। ठीक है, आई थिंक कोई डाउट नहीं होगा आप लोगों को। अब देखो अब क्या हो जाएगा, ठीक है, अब देखो 2n को हम लोग क्या लिख सकते हैं, वही उसको भी तो हम तोड़ सकते हैं, तो 2n माइनस 1 2n माइनस 2 2n माइनस 3 का फैक्टोरियल, ये क्यों कर दिया, क्योंकि हमारा 3 था,
अपॉन 2n माइनस 3 का फैक्टोरियल और n माइनस 1 इक्वल्स टू 36। यही दिया हुआ है, कैंसिल कर देते हैं, 2n से 2n कैंसिल हो जाएगा। कोई डाउट नहीं होना चाहिए यहाँ पर। अब देखो अब क्या हो जाएगा, और 2n माइनस 1, यहाँ से 2 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, n माइनस 1 अपॉन n माइनस 1 इक्वल्स टू 36 हो जाएगा। इसको और क्या लिख सकते हो आप लोग, 2 2 जा 4n हो जाएगा ना, और 2n माइनस 1 n माइनस 1 अपॉन n माइनस 1 इक्वल्स टू 36। अब देखो n माइनस 1 से n माइनस 1 कैंसिल, n से n कैंसिल, ठीक है। अब हमारे पास क्या बचा, स्क्रीनशॉट आप लोग लेते रहिएगा, क्वेश्चन थोड़ी लेंदी है। अब देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4 इंटू 2n माइनस 1 2n माइनस 1 इक्वल्स टू 36, ठीक है। ये कैंसिल हो जाएगा, 2n माइनस 1 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। तो अब क्या हो जाएगा, 2n इक्वल्स टू 10 हो जाएगा। तो यहाँ n इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 5। यही इसका क्या कहला जाएगा, ये इसका कहला जाएगा रिजल्ट। कुछ नहीं करना, यहाँ पर हमको थोड़ा सा जगह नहीं मिली थी, आपको बता दे रहे हैं। हमने यहाँ पे क्या फार्मूला यूज किया था, तो हमने फार्मूला यूज किया था फैक्टोरियल n इक्वल्स टू क्या होता है, n माइनस 1 n माइनस 2 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। इसका यूज करके हमने ये चीजें किए थे। अगर आप लोग समझोगे तो बहुत अच्छे क्वेश्चन है, और ऐसे क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं। तो हमारे पास n की वैल्यू कितनी आ गई, 5 आ गई है। समझ में आ रहा है तो कमेंट करके बताइए कि क्या समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है। और आ रहा है तो इसको लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आई थिंक आप इसका जो सेकंड क्वेश्चन है वो आप लोग करोगे, सेम क्वेश्चन है, केवल क्या अंतर दिया है, 2nc3 अनुपात nc3 इक्वल टू 11 अपॉन 1। कोई अंतर नहीं है, आपको जिस तरह से हमने ये क्वेश्चन करवाया है उसी तरह से आप उस क्वेश्चन को भी कीजिए। और अगर ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में नहीं आता है तो कमेंट करके बताइए, तो हम इस क्वेश्चन को भी आपको करवा देंगे।